राधे मित्रों। आज हम आर्ग्यूमेंट या तर्क के बारे में बात करेंगे कि हम जब अपना अध्यात्म करते हैं और रोज़ मेडिटेशन करते हैं और अपने को शांत रखने की कोशिश करते हैं, और इस बीच में हम देखते हैं कि लोग हमसे तर्क वितर्क करने की कोशिश करते हैं, और वो स्वाभाविक है क्योंकि जो एक आध्यात्मिक प्रोसेस है वो लाइफ को उल्टा चलाना चालू कर देती है। जैसे हम जो हमें समाज ने सिखाया है उस सबको धीरे धीरे बताता है कि ये गलत है, ये गलत है। तो हमें ये दिखता है कि हम आर्ग्यूमेंट मोड में आ जाते हैं। आर्ग्यूमेंट मोड में यानी जिससे हमें लगता है कि दुनिया जो कर रही है वो गलत है, और एग्जैक्टली दुनिया भी वही चीज़ कहती है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और जो सामने आदमी कर रहा है वो गलत है। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि एक डिस्कशन होता है, और फिर एक डिस्कशन लेवल इस लेवल तक बढ़ जाता है कि वो आर्ग्यूमेंट फेज में पहुंच जाता है। तो मेरा ये अनुभव रहा है कि जब हम आध्यात्म कर रहे हों और रोज़ मेडिटेशन करते हों, और जब हम डे इन डे आउट जीते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है। और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जब ऐसा होता है कि हम जो बोलते हैं और सामने वाला उस चीज़ को नहीं देख पाता, और सामने वाला जो कर रहा होता है उसे हम कहते हैं कि ये शायद करेक्ट तरीका नहीं है। तो हमेशा याद रखना है कि हमें आर्ग्यूमेंट से बचना है, तर्क वितर्क से हमेशा बचना, इन द सेंस उसको करना ही नहीं है। यानी आप इस चीज़ को समझ जाएं कि तर्क वितर्क हमेशा माइंड का खेल है, सही गलत माइंड का खेल है। जब हम ये कहते हैं कि हम सही कर रहे हैं और सामने वाला गलत कर रहा है, तब एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप जज कर रहे हो, और ये माइंड का डिसीज़न है। और जैसे ही माइंड का डिसीज़न आ गया तो आध्यात्मिक प्रोसेस में कहीं पर आपके डिस्ट्रैक्शन आ गया, आप मूल रूप से भटक गए। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम पूरा एफर्ट इसी में रहता है कि हम अपने माइंड को दूर से देखें, माइंड में जो भी चल रहा है वो चलने दें। क्योंकि हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि जैसे जब हमारे दिमाग में बहुत विचार चलने लगते हैं और हम चाहते हैं कि हमें शांति मिले, तो ये जो शांति की चाह है ये भी कहीं और से नहीं आई, ये भी माइंड से ही आई है। तो जब आप टायर्ड हो जाते हो, आपको रेस्ट करने का मन करता है, वो भी माइंड का काम है। इसी तरीके से आपका जब विचार इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका सिर पकड़ लेता है, आपको सिर दर्द होने लगता है, या एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है, और जब आप चाहते हो कि अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिले, रेस्ट मिले, पीस मिले, वो भी माइंड का ही काम है। और आध्यात्मिक प्रोसेस में, आध्यात्मिक जर्नी में आप देखोगे कि हमारा पूरा एफर्ट, हमारी पूरी प्रोसेस इसी की है कि हम माइंड से दूर हो जाएं, और हम माइंड को दूर से देखें और जस्ट दृष्टा बन के देखें, कि साक्षी बन के देखें कि क्या चल रहा है, और उसमें कोई हमारा डिसीज़न नहीं होना चाहिए, कोई हमारा जजमेंट नहीं होना चाहिए। और माइंड ईगो को ही सपोर्ट करता है। आप देखिए कि जब भी आर्ग्यूमेंट होगा, माइंड पास्ट को उठा के लाएगा। जितना आप पास्ट को यूज़ करोगे उतना माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। जितना माइंड स्ट्रांग होगा उतना ही वो आपको खींच लेगा और अपनी साइड। और आप जैसे उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहते हैं, अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रख के रखना चाहते हैं, तो आप देखोगे कि वो और मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम कुछ बोलते हैं और सामने वाला उस चीज़ को उस तरीके से अनुभव नहीं किया होता और वो उसके अपोजिट बोलता है, तो
इसमें सहजता से उस सिचुएशन को बिल्कुल एक्सेप्ट करके कि हाँ ऐसा होता है और लोगों के अपने अनुभव हैं, अपने विचार हैं, और ना दूसरा गलत है ना दूसरा सही है, ना मैं गलत हूँ ना मैं सही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, दूसरा अपनी ज़िंदगी जी रहा है। बट माइंड का यूज़ ना करें, क्योंकि आप इस चीज़ को देखो कि माइंड ईगो को बनाता है। इसीलिए जब भी कोई अहंकारी व्यक्ति सामने वाले से बात करता है तो सबसे पहले बोलता है कि माइंड योर लैंग्वेज। तुम अपनी किस तरीके से बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, किसके सामने बोल रहे हो, उसका ध्यान रखो। तो माइंड इज़ ए ईगो। माइंड हमेशा एक इल्यूजनरी स्फीयर बनाता है जिसमें हम रहते हैं। उस एरिया को हम ईगो बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट मोड जब भी आए तो आपको इस चीज़ को सहजता से स्वीकार करना है कि डिस्क्रिपेंसी हैं और ये वाजिब हैं, क्योंकि हम सब अलग अलग अपनी अलग अलग जर्नी में हैं और सबके अपने अलग एक्सपीरियंस हैं। कोई किसी रास्ते पे जा रहा है, कोई किसी रास्ते पे जा रहा है। तो कभी भी आर्ग्यूमेंट मोड में नहीं फंसना, क्योंकि अगर आप आर्ग्यूमेंट मोड में फंसे मतलब आपने जहाँ लड़ने की कोशिश की आर्ग्यूमेंट से, आपकी हार हो ही चुकी है। आप जहाँ मैदान में उतरे आप हार ही चुके हो। इसीलिए अगर कहीं पर कोई कहता है कि आर्ग्यूमेंट के लिए आओ, बोलो, लॉजिक करके बताओ, आपको कभी भी ज़रूरत नहीं है लॉजिक में पढ़ने की, क्योंकि सामने वाला आपको घसीटना चाहता है। और अगर आप घसीट गए, आप उस मोड में आ गए जहाँ पर आप उसको जवाब देने की कोशिश किए, मतलब आपकी हार पहले ही हो चुकी है। अब इसके बाद आप आर्ग्यूमेंट में जीतो या हारो डजेंट मैटर, क्योंकि माइंड ने आपको पकड़ लिया। तो ये मैंने अनुभव किया है कि हम जब जीने लगते हैं तो बहुत सारे लोग आपके बहुत अच्छे मित्र होते हैं, तो वो आपकी बात को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। भले वो आपकी बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन वो आपसे आर्ग्यू नहीं करते। लेकिन कुछ और अच्छे मित्र होते हैं जो आपको, उन्हें ये लगता है कि शायद ये रास्ता शायद सही नहीं है, और वो लिटरली चाहते हैं कि ये क्या इन सब चीज़ों में पढ़ना, ये सब चीज़ें तो फालतू की चीज़ें हैं। तो वो लिटरली ट्राई करते हैं और आपसे आर्ग्यू करते हैं कि अच्छा ये बताओ, ऐसे कर रहे हो तो इसका क्या फ़ायदा, ऐसे कर रहे हो तो इसका क्या फ़ायदा। बट आपको किसी को फ़ायदे नुकसान नहीं दिखाना है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग फ़ायदे नुकसान गिनाने लगते हैं कि तुम इसमें क्या लूज़ कर जाओगे और क्या गेन कर जाओगे, और हमें इस चीज़ से बचना है। बेसिकली माइंड है जो हमें हर बार मार्केट में लेके आएगा, ऐसे मार्केट में जो फ़िश मार्केट है, और आप उस चिल्लकों में नहीं आना चाहेंगे। तो आप चाहेंगे कि जैसा भी हो रहा है उसे सहजता से स्वीकार करें। अगर बहुत ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लोग आपकी बात को डिस्कार्ड करते हैं, और उसमें भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इट्स फाइन। ऐसा होता है, लोगों के अपने अलग अनुभव हैं, आपके अपने अलग अनुभव हैं। तो आप अपनी जर्नी केवल अपने रास्ते चलिए, और लोगों को जैसा उनको ठीक लगे उन्हें करने दीजिए। बट आर्ग्यूमेंट मोड में कभी नहीं आना, कभी लॉजिक के पीछे नहीं जाना है, कभी माइंड के पीछे नहीं जाना है। जस्ट अपने को, अपनी व्यक्तित्व को, जिससे जो आप निखारना चाहते हैं या जो आप बनाना चाहते हैं या जो आप अपने अंदर से हटाना चाहते हैं, बस उसको स्वीकारें। हर किसी को भगवान चला रहा है। जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें भी भगवान है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है उसमें भी भगवान है। आप इस चीज़ को समझिए कि बस भगवान आपको टेस्ट कर रहा है, बार बार आके आपको हिट कर रहा है, चाहता है कि देखे कि आपके मन में डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसीलिए बस खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और कभी भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आर्ग्यूमेंट आता है, जिसमें ऐसा फेज़ आता है जहाँ पर लोगों का आपको समर्थन नहीं मिलता या आपकी स्वीकृति नहीं होती, बट दैट्स ओके, इट्स फाइन, ऐसा हो सकता है। और आप इस चीज़ को बिल्कुल सहजता से स्वीकार लें। तो बस अभी के लिए इतना ही।